ग्वालियर के बड़ा गांव में रहने वाले गगन यादव ने वरिष्ठ अधिकारी को आवेदन देकर अपने ऊपर झूठी एफआईआर की जांच कराने की मांग की है। फरियादी गगन यादव का कहना है कि उनकी ज़मीन डबरा तहसील के गिरजौरा इलाके में है। रेत माफिया उनकी ज़मीन से ट्रैक्टर ट्रॉली लगातार निकाल रहे हैं। इसकी वह समय समय पर अफसरों से शिकायत करता है। उसके पास तहसीलदार का स्वीकृति पत्र भी है, जिसमें उक्त ज़मीन को गगन यादव का बताया गया है। इसके बावजूद सोमवार को किसी सूरज सिकरवार की फरियाद पर गगन यादव सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गगन यादव का कहना है कि वह 3 दिनों से गिरजौरा थाना प्रभारी संजय शर्मा से संपर्क में है। वो रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसके खिलाफ ट्रक के टायर पर हवाई फायरिंग, तोड़फोड़ और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि वो मौके पर था ही नहीं, ऐसा गगन का कहना है। उसने कहा है कि यदि उसके खिलाफ एफआईआर में सच्चाई है तो पुलिस इसे साबित करके दिखाए। मैंने कही हो नहीं यार, रात में पागल करती हैं। क्या नाम है आपका? गगन यादव। गगन जी, आपने क्या शिकायत लेके आए हैं आप? मेरे ऊपर एक झूठा पंजीकृत कर अपराध किया गया है, जो कि थाना गिरजौरा में किया गया है। थाना प्रभारी को सारी नॉलेज थी हर चीज़ की, और फिर भी मेरे ऊपर झूठा अपराध किया गया है। मैं इस चीज़ की शिकायत 1 महीने से कर रहा हूँ। एसडीओपी डबरा, एसडीएम डबरा, हर कहीं पे आवेदन दे चुका हूँ। मेरी ज़मीन पड़ती है थाना गिरजौरा के अंतर्गत 15 बीघा, जिसमें कि अवैध हथियारों के साथ बदमाश वहाँ से रेत का अवैध खनन करते हैं, मेरी ज़मीन में से निकालते हैं। मैं इस चीज़ की शिकायत थाने में करता हूँ तो थाना प्रभारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मैंने उसके बावजूद फिर वरिष्ठ अधिकारियों में शिकायत की तो उन लोगों ने भी कुछ नहीं सुना। फिर इसी को षड्यंत्र करते हुए इन लोगों ने कल मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, और जो एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं ये सब एक गुंडा प्रकृति के लोग हैं। ये लोगों के ऊपर गिरजौरा थाने में, पिछोर थाने में सबके ऊपर हत्या के अपराध हैं। इनमें से बुद्धा गोस्वामी हैं, यज्ञ यादव हैं, ये सब लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और इसकी सारी घटना ये सब गिरजौरा थाना प्रभारी जी को पता है। उनसे मेरी 3 दिन से कंटिन्यू लगातार बात हो रही थी। उनको मैं सारी चीज़ें अवगत करा रहा था, उनको मैं सब बता रहा था रेत का अवैध खनन हो रहा है साहब। उनकी सारी रिकॉर्डिंगें मेरे पास हैं। मैंने सीएम हेल्पलाइन लगाई, उसकी सारी चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई ना करते हुए 3 दिन के बाद चौथे दिन थाना प्रभारी जी ने खुद मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि मेरी शिकायतों से ये लोग परेशान हो चुके थे। मेरी सुनवाई कुछ इन लोगों को करनी नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने एक ही निराकरण निकाला कि इसके ऊपर झूठी एफआईआर कर दी जाए। कितने लोगों को मुकदमा कर दिया झूठा? मैं तो सिर्फ 2 लोगों को जानता हूँ, बाकी के लोगों को मैं जानता नहीं हूँ। उसमें अन्य लोगों के भी नाम है, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, ना मेरे कोई संबंध है किसी से। उसमें दर्शाया गया एफआईआर में कि आपने उनसे पैसे मांगे और फायरिंग की। मैंने इससे पहले उन लोगों के खिलाफ आवेदन दिए हैं, उन आवेदनों की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए मेरे ऊपर ये सब झूठा प्रकरण बनाया गया है। अगर मैं वहाँ पे हूँ या मेरा कुछ हो, पुलिस ये चीज़ जांच करे ना, बिना जांच की एफआईआर कर दी। मैं आवेदन दे रहा हूँ कि मुझे धमकी दी जा रही है, मेरे ज़मीन में से रेत निकाली जा रही है, मेरे खेत पर मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है गुंडों के खिलाफ। तो उस आवेदन का कोई सुनवाई नहीं, और उनके कहने पर एक बार में मुझे बिना कुछ झूठी एफआईआर कर दी। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ, इस चीज़ की जांच की जाए वरिष्ठ अधिकारियों से। इस एफआईआर को अगर ये सत्य सिद्ध करें। कहीं ना कहीं जो रेत माफिया है वो पुलिस से मिली भगत से काम कर रहे हैं। पूरी पुलिस की मिली भगत से अवैध रूप से रेत का खनन हो रहा है। दिन दहाड़े रात को 24 घंटे चलता है। पूरा उसमें पुलिस का सहयोग है, थाना प्रभारी जी का सहयोग है। थाना प्रभारी जी ही 3 दिन से मेरी कंटिन्यू बात होने के बाद मैं उन्हें बता रहा हूँ कि साहब रेत का अवैध खनन हो रहा है। वो बिल्कुल मुझे 3 दिन से टाला बटोरी कर रहे थे। उसी के अगले दिन उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर की है।